अतीक की मौत के बाद शाइस्ता ने भी दे दी अपनी जान। सबसे बड़ा सबूत आया सामने, पुलिस के भी हाथ पांव फूले। इधर अतीक के लिए योगी से भिड़ने के लिए तैयार हुए असदुद्दीन ओवैसी। उधर अतीक के बेटे के फोन में मिला रूह कपा देने वाला वीडियो। गुस्से से लाल हुए योगी बजा दी माफियाओं की ढोला के एक और बदमाश को मारी गई गोली। मुख्तार कह रहा है अल्लाह बचाए। इधर 24 घंटे में पुलिस के हाथ अतीक के मामले में कई ऐसे सबूत लग गए जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। उमेश पाल की मौत के बाद से शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही थी। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सैकड़ों जवानों को शाइस्ता को पकड़ने के लिए लगाया गया। साथ ही ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी उस पर नजर बनाई गई। 50,000 का इनाम तो पहले ही शाइस्ता परवीन पर रखा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद जब पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई तो उससे भी शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शाइस्ता परवीन को भी किसी ने मार दिया हो। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस को खबर मिली कि अतीक अहमद के पुराने दफ्तर में कुछ दिन पहले कुछ लोग अंदर गए हुए थे। पुलिस ने इस दफ्तर पर ताला लगा रखा था, लेकिन इसके बावजूद वहां कौन गया इसकी किसी को भनक तक नहीं लग सकी। पुलिस जांच के लिए वहां पहुंची थी, लेकिन जब वहां पर उसने खून से सने कपड़े देखे तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहीं बगल में टूटी हुई चूड़ियां भी बिखरी पड़ी थी। साथ में एक साड़ी भी बरामद की गई, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और वो सबूत इकट्ठा कर अपने साथ लेकर चली गई, ताकि वहां पर किसका खून था और क्या हुआ था इसका पता लगाया जा सके। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि शाइस्ता परवीन ने ही खुद की जान दे दी और बाद में किसी ने उसके शव को ठिकाने लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए अब आसपास के कुछ कब्र की भी तलाश की जाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं शाइस्ता परवीन को किसी ने मार के दफना तो नहीं दिया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर पहले से उमेश पाल की मौत की गुत्थी सुलझा रही पुलिस के ऊपर शाइस्ता की मौत की गुत्थी सुलझाने का दबाव होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर शाइस्ता परवीन का दुश्मन कौन हो सकता है। अतीक अहमद ने तो सैकड़ों दुश्मन पाल रखे थे, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन शाइस्ता परवीन तो घर में काम धाम देखती थी, उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। फिर उसको आखिर किसने मार दिया होगा? अगर ऐसा सच में हुआ तो पहला शक गुड्डू मुस्लिम पर ही पुलिस का जाएगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो गुड्डू मुस्लिम ने ही पुलिस को असद की टिप दी थी, जिसके बाद झांसी पहुंचकर पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की और बाद में उसे ढेर कर दिया गया। यानी अगर शाइस्ता की मौत की बात सामने आती है तो पहला शक गुड्डू मुस्लिम पर ही जाना तय है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी गुड्डू मुस्लिम को पुलिस गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन इसी बीच अतीक अहमद का पक्ष लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से भिड़ गए और योगी आदित्यनाथ को उन्होंने चैलेंज देते हुए सवाल पूछ लिया कि आखिर अतीक अहमद को मारने वाले लोगों पर देशद्रोह का कानून क्यों नहीं लगाया। ओवैसी ने इस बार अतीक और अशरफ के हत्यारों की तुलना नाथूराम गोडसे से की है। यानी अब इस पर राजनीति करने के लिए विपक्ष की पार्टियां भी आ चुकी हैं, लेकिन योगी का एजेंडा एकदम क्लियर है। वो साफ कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा। असल में योगी का पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना है। इसीलिए उन्होंने अपराधियों पर एक्शन लेने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी है, जिसका नतीजा ये है कि अपराधी अब थर थर कांप रहे हैं और सीने पर तख्ती लटकाकर थाने में सरेंडर करने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर अपराधियों को ढोलक की तरह बना दिया है। इसी बीच खबर आ रही है कि बागपत पुलिस ने एक 25,000 रुपए के इनामी को भी पैर में गोली मारकर उसे पकड़ लिया है। बताया गया कि उसने सुपारी लेकर एक बच्चे को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और अब जब वो पुलिस को मिला तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे दबोच लिया गया। यानी एकदम क्लियर है कि जो भी उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा, बाबा की पुलिस उसको किसी भी सूरत में छोड़ने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।